औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हम सहीह बुखारी के चैप्टर नंबर 10 पे हैं, अजान के मसाइल के बयान में बुक ऑफ अजान सवातुस्सलात, ये उसी चैप्टर का एक दूसरा पार्ट है और हम इसको कवर करने के बाद 11 चैप्टर में जाएंगे। तो हदीस नंबर 745 है कि हमसे सईद बिन अबी मरियम ने बयान किया हमें नाफे बिन उमर ने खबर दी, कहा कि मुझसे इब्ने अबी मुलैका ने इस्मा बिनत अबी बकर से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज गहन की नमाज़ पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खड़े हुए तो देर तक खड़े रहे, फिर रुकू में गए तो देर में तक रुकू में रहे, फिर रुकू से सर उठाया तो देर तक खड़े ही रहे, फिर दोबारा रुकू में गए और देर तक रुकू की हालत में रहे और फिर सर उठाया, फिर सजदा किया और देर तक सजदे में रहे और फिर सर उठाया और फिर सजदा किया और देर तक सजदे में रहे, फिर खड़े हुए और देर तक खड़े ही रहे, फिर रुकू किया और देर तक रुकू में रहे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और देर तक खड़े रहे। यानी कि ये सूरज ग्रहण की नमाज के बारे में बताया जा रहा है। फिर दोबारा रुकू किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक रुकू की हालत में रहे, फिर सर उठाया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में चले गए और देर तक सजदा में रहे। जब नमाज से फारग हुए तो फरमाया कि जन्नत मुझसे इतनी नज़दीक हो गई थी कि अगर मैं चाहता तो उसके खोशों में से कोई खोशा तुमको तोड़ कर ला देता, और मुझसे दोज़ख भी इतनी करीब हो गई थी कि मैं बोल पड़ा कि मेरे मालिक, मैं तो इसमें से नहीं हूँ। मैंने वहाँ एक औरत को देखा। नाफे बयान करते हैं कि मेरे ख्याल में इब्ने अबी मुलैका ने बयान बताया कि इस औरत को एक बिल्ली नोच रही थी। मैंने पूछा कि इसकी क्या वजह है। जवाब मिला कि इस औरत ने इस बिल्ली को बांधे रखा और उसे खाना नहीं दिया, ना तो उसको को खाना दिया और ना छोड़ा कि वो खुद कहीं से खा लेती। नाफे ने बयान किया कि मेरे ख्याल है कि इब्ने मुलैका ने यूँ कहा कि ना छोड़ा कि वो ज़मीन के कीड़े वगैरह खा लेती, तो इसकी वजह से वो बिल्ली उसको नोच रही थी, उस औरत को। दोज़ख में नरेटेड अस्मा बिनत अबी बकर, the prophet once offered the eclipse prayer. He stood for a long time and then did a prolonged bowing. He stood up straight again and kept on standing for a long time and bowed a long bowing and then stood up straight and then prostrated a prolonged prostration and then lifted his head and prostrated a prolonged prostration and then he stood up for a long time and then he did a prolonged bowing and then stood up straight again and kept on standing for a long time, and after that then he bowed a long bowing and then stood up straight and then prostrated a prolonged prostration and then lifted his head and went for the prolonged prostration. On completion of the prayer he said, paradise became so near to me that if I had dared I would have plucked one of its branches for you, and hell became so near to me that I said, oh my Lord, will I be among these people? Then suddenly I saw a woman and a cat was lacerating her with its claws, and on inquiring it was said that the woman had imprisoned the cat till it died of starvation, and she neither fed it nor freed it so that it could feed itself. So this is hadith number 745. इसके बाद अगली हदीस है कि हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वाहिद ने बयान किया, कहा कि हमसे आमश ने अमारा बिन उमैर से बयान किया, उन्होंने अब्दुल्ला बिन मुखबरा अबू मामर से उन्होंने बयान किया कि हमने खबाब बिन एरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा से पूछा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर और असर की रकतों में फातिहा के सिवा और कुछ किरात करते थे? उन्होंने फरमाया कि हाँ। हमने अर्ज़ की कि आप लोग ये बात किस तरह समझ जाते थे? फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के हिलने से, यानी कि दाढ़ी मुबारक के हिलने से इस बात का अंदाज़ा हो जाता था कि आप किरात करते थे। Narrated Abu Mamar, we asked Bab whether Allah's apostle used to recite the Quran in the Zuhr and the Asr prayer. He replied in affirmative. We said, how did you come to know about it? He said, by the movement of his beard. So this is hadith number 746. इसके बाद अगली हदीस है कि हमसे हज्जाज बिन मिनहाल ने बयान किया, कहा कि हमसे शुबा ने बयान किया, कहा कि हमें अबू साक उमर बिन अब्दुल्ला सभी ने बयान किया, कहा कि मैंने अब्दुल्ला बिन यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना कि आप खुतबा दे रहे थे। आपने बयान किया कि हमसे बुरा बिन आज़ब रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि वो झूठे नहीं हैं, और जब वो सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुकू से सर उठाने के बाद उस वक्त तक खड़े रहते जब तक देखते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले गए हैं, इस वक्त वो भी सजदे में जाते। Narrated Al-Bara, and Al-Bara was not a liar. Whenever we offered prayer with the Prophet and he raised his head from the bowing, we used to remain standing till we saw him prostrating. So this is hadith number 747. इसके बाद हम अगली हदीस की जाना पढ़ते हैं। तो हमसे इस्माइल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे इमाम मालिक ने
ज़ैद बिन असलम से बयान किया, उन्होंने अता बिन यसार से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से, उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में सूरज गहन हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गहन की नमाज पढ़ ली। लोगों ने पूछा कि या रसूलुल्लाह, हमने देखा कि नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से कुछ लेने को आके पड़े थे, फिर हमने देखा कि कुछ पीछे हटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत देखी तो उसमें से एक खोशा लेना चाहा, और अगर मैं ले लेता तो उस वक्त तुम मुझसे उस वक्त तक तुम मुझसे खाते रहते जब तक ये दुनिया मौजूद है। Narrated Abdullah bin Abbas, once solar eclipse occurred during the lifetime of Allah's apostle. He offered the eclipse prayer. His companion asked to Allah's apostle, we saw you trying to take something by standing at your place, and then we saw you retreating. The prophet said, I was shown paradise and wanted to have a bunch of fruit from it. Had I taken it, you would have eaten from it as long as the world remains. So this is hadith number 748. इसके बाद अगली हदीस है, हमसे मोहम्मद बिन सन्नान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे फली बिन सुलेमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हलाल बिन हली ने बयान किया, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर तशरीफ लाई और अपने हाथ से किबला की तरफ इशारा करके फरमाया कि अभी जब मैं नमाज पढ़ा रहा था जन्नत और दोज़ख को इस दीवार पर देखा, इसकी तस्वीरें इस दीवार में किबला की तरफ नुमादार हुई तो मैंने आज की तरह खैर और शर कभी नहीं देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौले मज़कूरा 3 मरतबा बयान किया, यानी कि जो ये जिक्र किया गया इसको 3 दफ़ा बात की। यही बात नरेटेड अनस बिन मालिक, द प्रॉफिट led us in a prayer and then went up to the pulpit and began with both hands towards the qibla of the mosque and then said, when I started leading you the prayer, I saw the display of paradise and hell on the wall of the mosque facing the qibla. I never saw good and bad as I have seen today. He repeated the last statement thrice. So this is hadith number 749. इसके बाद हम अगली हदीस की जानब बढ़ेंगे। हमसे अली बिन अब्दुल्ला मदीनी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यहया बिन सईद कितान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सईद बिन मेहरान बिन अबी उरूबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे कतादा ने बयान किया कि अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों का क्या हाल है जो नमाज में अपनी नज़रें आसमान की तरफ उठाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे नहायत सख्ती से रोका, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग इस हरकत से बाज आ जाएं वरना उनकी बेनाई उचक ली जाएगी। Narrated Anas bin Malik, the Prophet said, what is wrong with those people who look toward the sky during the prayer? His talk grew stern while delivering the speech, and he said they should stop looking toward the sky during the prayer, otherwise their eyesight would be taken away. So this is hadith number 750. इसके बाद हम अगली हदीस की जानब बढ़ते हैं। तो हमसे मुसद्दद बिन मसरद ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू अल-अहवस सलाम बिन सलीम ने बयान किया, कहा कि हमसे अशद बिन सलीम ने बयान किया अपने वालिद के वास्ते से, उन्होंने मसरूक बिन अजदा से, उन्होंने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से, आपने बतलाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज में इधर उधर देखने के बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो डाका है जो शैतान बंदे की नमाज पर डालता है, यानी कि ये डाका है जो शैतान इंसान की नमाज पे डालता है इसको गुमराह करके। Narrated Aisha, I asked Allah the question about looking hither in the prayer. He replied, it is a way of stealing by which Satan takes away a portion from the prayer of a person. So this is hadith number 751. इसके बाद हम अगली हदीस की जानब बढ़ते हैं। हमसे कुतीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान बिन अय्यना ने ज़ोहरा से बयान किया, उन्होंने अरवा से, उन्होंने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दाढ़ीदार चादर में नमाज पढ़ी, फिर फरमाया कि इसके नक्शो निगार ने मुझे गाफिल कर दिया, इसलिए जाकर अबू जहम को वापस कर दो और उनसे बजाय इसके सादी चादर मांग लो कि इसके जो नक्शा है वो मुझे गुमराह कर रहे हैं। Narrated Aisha, once the Prophet prayed on a hamisa with marks on it and said the marks on it diverted my attention. Take this hamisa to Abu Jahm and bring an inbijaniya from him. So this is hadith number 752 and this hadith was already mentioned in the previous chapters too. इसके बाद अगली हदीस है। हमसे कुतीबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लीस बिन साद ने नाफे से बयान किया, उन्होंने अपने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से आपने बतलाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में किबला की दीवार पर रींट देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ही में रींट को खिरच डाला। फिर नमाज से फारग होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई नमाज में होता है तो अल्लाह ताला इसके मुंह के सामने होता है, इसलिए कोई शख्स सामने की तरफ नमाज में न थूके। इस हदीस को रवायत मूसा बिन अकबा और यानी कि इस हदीस की रवायत दूसरे लोगों ने भी की है। Narrated Ibn Umar, the Prophet saw
expectoration in the direction of the Qibla of the mosque while he was leading the prayer and stretched it off. After finishing the prayer, he said, whenever any one of you is praying, you should know that Allah is in front of him, so you should not split in front and the right side. इसके बाद अगली हदीस हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उन्होंने अकील बिन खालिद से बयान किया, उन्होंने अपने शहाब से उन्होंने कहा कि मुझे अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्द वफ़ात में मुसलमान फजर की नमाज़ पढ़ रहे थे और अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हिजरे से पर्दा हटाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को देखा। सब लोग सफ़े बांधे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से खूब खुलकर मुस्कुराए और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर पीछे हटना चाहा कि साफ में मिल जाए। आपने समझा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं, क्योंकि पर्दा हटाया तो उनको लगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर खुशी से इस कदर बेकरार हुए कि गोया नमाज ही छोड़ देंगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि अपनी नमाज ही पूरी कर लो और पर्दा डाल दिया। उसी दिन चाश को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई। Narrated Anas, while the Muslims were offering the Fajr prayer, Allah's Apostle suddenly appeared before them by living curtain of the dwelling place of the Aisha. Looked toward the Muslim who was standing in the rows. He smiled with pleasure. Abu Bakr started retreating to join the row on the assumption that the Prophet wanted to come out for the prayer. The Muslim intended to leave the prayer and were on the verge of being put to trial, but the Prophet beckoned them to complete their prayer, and then he let the curtain fall. He died in the last hours of that day. So this is Hadith number 754. यहीं पे हम आज की वीडियो भी मुकम्मल करेंगे। कल हम 755 हदीस से शुरू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको डेली न्यू हदीस की वीडियोस मिल सके, और दुआ में याद रखिएगा। तब कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।